नमस्कार हमारे भावी शिक्षक साथियों। आज ये आपकी सुपर टेट की 5वीं इंग्लिश की क्लास है। 4 क्लास हमने ले चुके हुए हैं और 4 क्लास में हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप जो आपके सिलेबस का यूपी टेट और सुपर टेट की इंग्लिश का जो सिलेबस था तो उसका जो अनसीन पैसेज पहला देखो आप सिलेबस के इसीलिए सिलेबस पहले लगाए हुए हैं। अनसीन पैसेज था, अनसीन पैसेज लास्ट में करवाएंगे। दी सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेकेंड टॉपिक थी आपका, वो करा चुके हुए हैं। आज आपकी तीसरी टॉपिक होगी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। उसके बाद पार्ट ऑफ सेंटेंस आएंगे, मींस पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन से प्रोनाउन इंटरजेक्शन तक उसके बाद आएंगे। आज तीसरी टॉपिक आपकी सिलेबस की तीसरी टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो आज का लेक्चर होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बात होगी। उसके बाद हम लोग क्रम वाइज से एकदम सिलेबस की क्रम वाइज से हम लोग चलेंगे, एकदम सिलेबस के क्रम वाइज, जैसे सिलेबस है उसी की क्रम वाइज हम लोग लेक्चर चलेंगे। ठीक है, आज की टॉपिक जो है आपकी टाइप्स ऑफ सेंटेंस रहेगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंस आज की क्लास होगी। टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में एक ही क्लास में आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस पूरा खत्म हो जाएगा। तीसरी टॉपिक आज की क्लास में आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एक ही क्लास में पूरा जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस खत्म होगा। तो उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे चलने से पहले जो भी साथीगण चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और यदि आपने 4 वीडियो नहीं देखा है, मीन्स ये 5वीं क्लास है, चारों क्लास आपने वीडियो नहीं देखा है 4 क्लास की, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप सुपर टेट इंग्लिश 2022 करके प्लेलिस्ट बनी है, उसमें से जाकर के चेक कर सकते हैं। सारी क्लास के वीडियो मिल जाएंगे। ये आपकी 5वीं क्लास है। आज 5वीं क्लास है सुपर टेट की, ये 5वीं क्लास है इंग्लिश के लिए। तो आज हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे। तो सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? अभी तक हमने भाग पढ़ा था, मीन्स पार्ट पढ़ा था, तो हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखा था। अब इसके जब हम प्रकार देखेंगे, टाइप्स मीन्स होता है प्रकार। टाइप्स मीन्स क्या होता है? प्रकार। जब हम इसके प्रकार देखते हैं तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो हमने लिखा है सेंटेंस आर ऑफ 5 टाइप्स आर काइंड्स। टाइप्स कहो या काइंड्स कहो, दोनों एक ही बात है। मीन्स वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। अब ये 5 प्रकार के वाक्य कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 5 प्रकार के वाक्य कौन कौन से होते हैं दोस्तों? असर्टिव सेंटेंस होता है जिसे हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसे हिंदी में प्रश्नसूचक वाक्य कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस होता है जिसे हिंदी में आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जिसे हिंदी में विस्मयसूचक वाक्य कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है जिसे इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। ये आपके 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। आपको कुछ वाक्यों के बारे में बेसिक चीज़ें पता होंगी, लेकिन आज कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसे आप कभी नहीं पढ़े होंगे और आपके एग्जाम में जिस पॉइंट से क्वेश्चन आता है आज हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। जहाँ से माइन्यूट सा क्वेश्चन आपके एग्जाम बनता है उन सारे टॉपिक को आज हम लोग टच करेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस जो होता है, असर्टिव सेंटेंस 5 प्रकार के आपके वाक्य हो गए। हमें पढ़ना है असर्टिव सेंटेंस के बारे में, साधारण वाक्य के बारे में। हमें पढ़ना है इंट्रोगेटिव वाक्य के बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। हमें पढ़ना है इंपरेटिव मीन्स आज्ञासूचक वाक्य के बारे में। हमें पढ़ना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स विस्मयसूचक वाक्य के बारे में। हमें पढ़ना है ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स इच्छाबोधक वाक्य। 5 सेंटेंस आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए कि 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं और 5 सेंटेंस आपके ए होते हैं। ठीक है, और जितने भाई हमारे साथीगण जुड़े हुए हैं उतना ध्यान दें, इतनी बात ध्यान दें, आप रेगुलर लेक्चर के साथ जुड़े रहें। कुछ साथी 1-2 लेक्चर में रहते हैं, तीसरे लेक्चर में नहीं रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। रेगुलरिटी आप बनाए रखें। अगर रेगुलरिटी टूटेगी तो समस्या हो जाएगी। हम 2 से 2.5 महीना मैक्सिमम लगेगा सिलेबस मुझे ख़त्म करने में, लेकिन 2 से 2.5 महीना आप एकदम रेगुलर क्लास लेंगे। अगर रेगुलरिटी टूटी तो फिर आपके साथ समस्या हो जाएगी, कोई चीज़ क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग पहले सेंटेंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस में साधारण वाक्य क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस में साधारण वाक्य क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये क्या होता है? वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं, सिंपली जो इंफॉर्मेशन देते हैं या सूचना देते हैं। कथन करें या सूचना दे, सिंपली वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं साधारण वाक्य कहलाते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। अब सबसे बड़ी बात,
असर्टिव सेंटेंस एक सिंपल सा इंफॉर्मेटिव सेंटेंस होता है, मीन्स जो सूचना देता है, सूचना इंफॉर्मेशन प्रदान करता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ी बात, असर्टिव सेंटेंस आपके कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब ये दो प्रकार कौन कौन से हैं असर्टिव सेंटेंस में? एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक वाक्य, हिंदी में बोलेंगे तो सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य। एक हो गया सकारात्मक वाक्य हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका? नकारात्मक वाक्य हो गया। तो क्या हो गया आपका? सकारात्मक वाक्य हो गया और नकारात्मक वाक्य हो गया। एक मिनट, थोड़ा सा अपनी मोबाइल की थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर दें, उसके बाद जो है एयरप्लेन मोड लगा दें, जैसे कोई फ़ोन ना आए, नहीं तो वीडियो बनाने में डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, कर दिए। तो अफर्मेटिव वाक्य हो गया और नेगेटिव वाक्य हो गया। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव वाक्य मीन्स नकारात्मक वाक्य। ये हो गया आपका। अब उसके बाद अब अफर्मेटिव सेंटेंस, ये बात ध्यान बनाए रखिए, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव और नेगेटिव आता है। ये कोई सेंटेंस नहीं है, मीन्स अफर्मेटिव और नेगेटिव अलग से सेंटेंस नहीं बनते हैं, ये अंतर्गत आता है असर्टिव सेंटेंस के। मीन्स साधारण वाक्य अंतर्गत आपका सकारात्मक वाक्य भी हो सकता है, नकारात्मक वाक्य हो सकता है। अब सकारात्मक वाक्य होगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे, नकारात्मक वाक्य होगा तो उसे क्या कहेंगे? नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ये हो गया। अब अफर्मेटिव, पहला जो पॉइंट है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, वो क्या होता है? हमने कहा सकारात्मक वाक्य, तो सिंपल सा ऐसे वाक्य जिनसे सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है। हमने वाक्य जो है असर्टिव सेंटेंस क्या बताया? जिससे सूचना प्राप्त होती है। और अगर सकारात्मक सूचना है तो आपका अफर्मेटिव, अगर नकारात्मक सूचना होगी तो नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे हमने कहा यू आर रीडिंग अ बुक, आप एक पुस्तक पढ़ रहे हो। सूचना कैसी मिल रही है आपको? सकारात्मक सूचना मिल रही है ना कि आप एक पुस्तक पढ़ रहे हो। तो सूचना हमें सकारात्मक मिली, पॉजिटिव सूचना मिली, तो पॉजिटिव सूचना मिली तो हमारा सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे हमने एक लिखा हुआ है, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ही ऑलवेज, वो हमेशा, स्पीक्स द ट्रूथ में सत्य बोलता है, वो हमेशा सत्य बोलता है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वह हमेशा क्या बोलता है? सत्य बोलता है। अब ऑलवेज, एक बात दिमाग में रखो, ऑलवेज अगर आया है तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, नेवर आया है तो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। सिंपल सा दिमाग कॉन्सेप्ट पर छोटी छोटी चीज़ें कॉन्सेप्ट बनाए रखो। इसीलिए हमने कहा आपको लग रहा हो कि हमें आ रहा है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें, कुछ आपको ऐसा चीज़ मिलेगा कि आपके दिमाग में कुछ अतिरिक्त कॉन्सेप्ट जाएगा। ठीक है, तो यू आर रीडिंग अ बुक आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, जहाँ जिन वाक्यों में ऑलवेज आ जाए वह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। दिमाग में सिर्फ सेट कर लो, ऑलवेज है तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ है, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। आपके एग्जाम में ऐसे पूछ देते हैं, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंपरेटिव और इंट्रागेटिव, ऐसे आपके 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें से आपको लगाने होंगे आपके एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या हो जाएगा? ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से सकारात्मक सूचना प्राप्त हो वे क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब चलते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस की तरफ। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, अभी ये असर्टिव सेंटेंस की पार्ट चल रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस की जो है अलग अलग प्रकार चल रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग चर्चा करते हैं निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली, अब निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सा, ऐसे वाक्य जिनसे नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है। अभी तक सूचना कैसे मिल रही थी? सकारात्मक मिल रही थी। अब सूचना हमें कैसे मिल रही है? नकारात्मक सूचना मिल रही है। ऐसे वाक्य जिनसे नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, मीन्स निगेटिव इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है, वह निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। निगेटिव इन्फॉर्मेशन, निगेटिव सेंटेंस। अगर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल से दिमाग में कॉन्सेप्ट करो। हमने उन्हीं एग्जाम्पल को लिया है, निगेटिव बनाया हुआ है। यू आर नॉट रीडिंग अ बुक, आप एक पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो। हियर नॉट इज यूज्ड, सो हियर नेगेटिव सेंटेंस, इट इज सेंटेंस ऑफ नेगेटिव। यहाँ नॉट शब्द प्रयोग हुआ है, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया हमारा? नेगेटिव हो गया। क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिली थी? नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिली थी, नकारात्मक इन्फॉर्मेशन मिली थी, सूचना मिली थी। सो हियर इज नेगेटिव सेंटेंस, इसलिए इस वाक्य में क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। सेकंड इज ही नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, वह कभी झूठ, ही नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, वह कभी सत्य बोलता ही नहीं है। ही नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, हमें कैसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है? नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इफ हियर वी गॉट नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, सो दिस सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस।
हमें सूचना मिली, निगेटिव मीन्स नकारात्मक सूचना मिली, तो हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा? नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। तो ही नेवर स्पीक्स द ट्रूथ आपका क्या हो गया? आपका क्या होकर जाएगा? निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। सिंपल सा दिमाग कॉन्सेप्ट बनाओ, अगर नेवर किसी वाक्य में आ गया तो निगेटिव सेंटेंस होगा, और ऑलवेज और नेवर दोनों कहीं भी आए मीन्स वो पॉजिटिव सेंटेंस का, असर्टिव सेंटेंस का स्वरूप है, मीन्स असर्टिव सेंटेंस है। सिंपल सा असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट, अफर्मेटिव और निगेटिव, और निगेटिव में जो है आपका एक कॉन्सेप्ट वाला है, निगेटिव में नेवर लगेगा और अफर्मेटिव में क्या लगेगा? ऑलवेज लगेगा। ठीक है। और नॉट वाला तो आप कॉन्सेप्ट बचपन से पढ़ते आए हो, नॉट सेंटेंस देखोगे तो निगेटिव समझ जाओगे, नॉट नहीं होगा तो अफर्मेटिव समझ जाओगे, वो कॉन्सेप्ट तो आप बचपन से दिमाग में बनाते आए हो। तो सिंपल सी बात होगी, निगेटिव सेंटेंस ही हो गया, नकारात्मक वाक्य हो गया। अब हम लोग दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। पहला सेंटेंस क्या था? असर्टिव सेंटेंस था। दूसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नसूचक वाक्य। प्रश्नसूचक वाक्य क्या होते हैं? इस वाक्य पे चलने से पहले अभी भी जो साथीगण जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर अवश्य करें। जितनी भी हमारे भावी शिक्षक साथीगण हैं, आगामी भर्ती परीक्षा में बैठना चाहते हैं, चाहे आप यूपी टेट की इंग्लिश से लेकर के तैयारी कर रहे हो या सुपर टेट, मेरा टारगेट तो सुपर टेट है 10 नंबर की इंग्लिश के लिए, लेकिन यूपी टेट का इससे बाहर 1 नंबर का नहीं आने वाला है, तो अवश्य शेयर करिएगा। जितने भी साथीगण सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और प्राथमिक में शिक्षक बनना चाहते हैं, अवश्य जो है शेयर वीडियो को करिएगा, उन सभी साथियों तक पहुँचाइएगा। अब चलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। सिंपल सा, इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नसूचक, प्रश्नसूचक मीन्स जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो, प्रश्नसूचक वाक्य कहलाते हैं। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का था, वैसे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट इज यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा है WH वर्ड्स टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला है यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा है WH वर्ड्स टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब ये दोनों सेंटेंस क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इंट्रोगेटिव के जो दोनों प्रकार हैं वे क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है आपका यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है? यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? अब क्वेश्चन बनता है यस ऑब्लिक, अब सिंपल सा, जिन प्रश्नसूचक वाक्यों का उत्तर यस ऑब्लिक नो में दिया जा सके। सिंपल सा, जिन प्रश्नसूचक वाक्यों का उत्तर यस ऑब्लिक नो में दिया जा सके, यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। जैसे हमने कहा आर यू प्लेइंग हियर, क्या आप यहाँ खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग हियर, क्या आप यहाँ खेल रहे हो? अगर खेल रहे होगे तो यस कहोगे, अगर नहीं खेल रहे होगे तो नो कहोगे। उत्तर यस और नो में मिल गया ना, उत्तर अगर यस और नो में मिल गया तो आपका सेंटेंस कौन हो जाएगा? यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट दिमाग में बन रहा है ना? अगला चलो, डज सी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह एक गाना गीत गाती है? डज सी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह एक गीत गाती है? अगर गाती होगी तो हाँ कहोगे, अगर नहीं गाती होगी तो नो कहोगे, मीन्स नहीं कहोगे। मीन्स यस ऑब्लिक नो में उत्तर मिला ना, अगर गाती होगी वह तो यस कहोगे, और नहीं गाती होगी तो नहीं, नो कहोगे। और सी है तो सी में 80% लड़कियां जो है गाना तो ज़रूर ही गाती हैं, उन्हें कुछ आए ना, लेकिन गाने में तो इतना माहिर होती हैं मानो कि इस पूरे सुरताल ब्रह्मा ने उन्हीं को दे दिया है। लड़कियां इतना बढ़िया गाती हैं, और लड़के भी, ऐसा नहीं कि लड़के नहीं गाते हैं, लड़के भी बहुत अच्छे कुछ गायक होते हैं, लेकिन लड़कियों की आवाज़ में ना जो है कुछ भगवान ज़्यादा ही देकर पैदा करते हैं उन्हें, उनकी आवाज़ में मधुरता कुछ ज़्यादा ही दिए रहते हैं। तो ये हो गया। तो मीन्स डज सी सिंग अ सॉन्ग का उत्तर कैसा होगा? 80% जो है उम्मीद है कि मीन्स यस वाला उत्तर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मीन्स सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, इनका उत्तर आप यस ऑब्लिक में नो में दे सके, इसलिए आपके कौन से हो गए? यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरे पे चलते हैं, WH वर्ड्स टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या कहता है? WH वर्ड्स टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स जिन प्रश्नसूचक वाक्यों का उत्तर यस ऑब्लिक नो में ना दिया जा सके, उसका दिया जा सकता है, इसका नहीं दिया जा सकता है। यस ऑब्लिक नो में नहीं दिया जा सके जिसका उत्तर, वो WH वर्ड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। हमने क्यों नहीं कहा WH वर्ड्स से?
जो WH वर्ड से शुरू हो, WH वर्ड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाए। हमने इसलिए नहीं कहा क्योंकि हर सेंटेंस WH से नहीं शुरू होता है। जैसे हमने पहला ही लिख दिया हाउ आर यू, आप कैसे हो, WH से नहीं शुरू है, H से सिर्फ शुरू है, WH से शुरू ही नहीं हुआ है। तो इसीलिए हमने उस परिभाषा को नहीं लिखा कि जो सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होते हैं वे WH वर्ड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। हमने इसीलिए वहाँ पर नहीं लिखा, हमने इसीलिए जिन प्रश्नों का उत्तर यस ऑब्लिक नो में नहीं दिया जा सके वो WH वर्ड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे हमने पूछा हाउ आर यू, आप कैसे हो, आप हाल चाल बताओगे, मैं ठीक हूँ, नहीं ठीक हूँ, मेरी तबीयत खराब है, ये है, फलाना है, ढिकाना है, आप सारी चीज़ें बताओगे हाउ आर यू में, पूरा जो है एक्सप्लेन करोगे, तो आपका क्या हो गया, वो हो गया। जैसे हमने दूसरा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, जौनपुर में रहते हो, इलाहाबाद में रहते हो, बनारस में रहते हो, गाजियाबाद में रहते हो, नोएडा में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। ठीक है, आप कहाँ रहते हो। तो इसका प्रश्न का उत्तर जो है हमें देने के लिए जो है यस ऑब्लिक नो की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हमें पूरा प्रॉपर उत्तर देना पड़ रहा है। यस ऑब्लिक नो में इसका उत्तर दे नहीं सकते हैं, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, WH वर्ड्स टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये हो गया, दो प्रकार के हमने सेंटेंस देख लिए। अब तीसरे प्रकार के सेंटेंस पे चलते हैं। दो प्रकार का सेंटेंस हमारा खत्म हुआ, तीसरे प्रकार के सेंटेंस पे अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तीसरे प्रकार का सेंटेंस क्या है, हमने लिखा है इम्परेटिव सेंटेंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए नरेशन पढ़ाएंगे वहाँ, पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे वहाँ, सभी चीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस जिन वाक्यों से आज्ञा, सलाह या निवेदन का भाव प्रकट होता है, तीनों चीज़ें आएंगी। आज्ञा होगा मीन्स आर्डर हो सकता है, सलाह मीन्स एडवाइस हो सकता है, निवेदन मीन्स रिक्वेस्ट हो सकता है। तीनों में कोई भी एक चीज़ हो सकता है, मीन्स आर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है। तो जिन वाक्यों से आज्ञा, सलाह या निवेदन का भाव प्रकट होता है वो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। आर्डर में जैसे हमने कहा आपको सिट डाउन, बैठ जाओ, सिट डाउन का हमने आपको आदेश दिया ना कि आप बैठ जाओ, सिट डाउन, तो आर्डर में यह हो गया आपका। अगर हमने कहा वॉक केयरफुली, जैसे सड़क पे टहल रहे हो तो थोड़ा सावधानी से टहलो। अब हमने आपको सलाह दिया है, आदेश नहीं दिया, आप सड़क पे चाहो जैसे टहल सकते हो, हमने सिर्फ सलाह दिया है आपको। सलाह सिंपल दिए, वॉक केयरफुली, थोड़ा सा सावधानी से टहलो, हमने सलाह दिया है। सलाह दिया है तो आपका एडवाइस हो जाएगा, ये सलाह वाले में आ जाएगा, एडवाइस में आ जाएगा। हमने कहा प्लीज़ कम हियर, कृपया करके यहाँ आओ, हम धमकिया के तो बुला नहीं सकते हैं। जैसे मुझे मान लो जो है किसी व्यक्ति को बुलाना है, ठीक है, अगर हम उसे धमकिया के बुलाएंगे वो आएगा, कहेगा तो हम तुम्हारे बुलाए कहाँ हैं, तब तो नहीं आएगा ना। मीन्स हम उससे निवेदन करेंगे, मीन्स निवेदन, रिक्वेस्ट निवेदन के लिए हमने प्लीज़ शब्द लगाया। और कुछ शब्द लगे हुए होते हैं निवेदन के लिए, जैसे प्लीज़ लगा होगा, सर लगा होगा, मैडम लगा होगा, काइंडली लगा होगा। कुछ शायद शब्द ऐसे होते हैं जो लगे हुए होते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि वो सेंटेंस, उसमें से क्या पता चल रहा है, रिक्वेस्ट जो है पता चल रहा है। तो आपका क्या हो गया, आर्डर हो गया, सिट डाउन, एडवाइस मीन्स सलाह भी हो सकता है, वॉक केयरफुली जैसे, रिक्वेस्ट भी हो सकता है जैसे प्लीज़ कम हियर। यही था आपका इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी इसमें सिर्फ आज्ञा होता है क्योंकि इसका हिंदी होता है आज्ञा सूचक वाक्य, इम्परेटिव मीन्स इस आज्ञा सूचक वाक्य, हिंदी में तो सिर्फ आज्ञा दिखता है, इसलिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी सिर्फ इसमें आज्ञा ही होता है। तो भैया अगर आप भी कंफ्यूज होते हो तो अब मत कंफ्यूज होना, इसमें आज्ञा ही केवल नहीं होता है, ये तीनों चारों पाँचों चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जिन वाक्यों से आज्ञा, सलाह या निवेदन का भाव प्रकट होता हो वे आपके क्या कहलाते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऑर्डर में सिट डाउन हो गया, एडवाइस में वॉक केयरफुली हो गया, रिक्वेस्ट में आपका प्लीज़ कम हियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, अगले सेंटेंस में पढ़ते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, ये चौथा प्रकार आपका है, वाक्य का चौथा प्रकार आपका है। तो जिन वाक्यों से हृदय की गंभीर भावनाएं, इस बात को समझो, गंभीर भावनाएं, हृदय में जो उद्गार उत्पन्न होते हैं, उथल पुथल मचाने वाली जो भावनाएं होती हैं, वो अगर आ जाएं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। या आश्चर्य का भाव प्रकट हो, मीन्स जिन वाक्यों से हृदय की गंभीर भावनाएं उथल पुथल पैदा कर दें और आश्चर्य का भाव प्रकट हो,
उन वाक्यों को क्या कहते हैं, विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं, मीन्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं, अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे हमने कहा एलॉस ही इज डेड, दुख की बात है वह मर गया। मुझे मतलब सुन करके बहुत दुख हुआ, सुन करके बहुत दुख हुआ कि एलॉस ही इज डेड, मीन्स आश्चर्य भी हुआ कि मतलब किसी के मरने की अगर आप खबर सुनोगे तो आपको जाहिर सी बात है आपके अंदर उथल पुथल मच जाएगा, आपके अंदर भावनाएं जो है उद्गार करेंगी, दुख वाली भावनाएं उद्गार करेंगी। तो यहाँ पर आपकी भावनाएं उद्गार हुई ना, गंभीर भावनाएं हुई ना। जैसे आप मैच को जीत जाते, हुर्रा करते, हुर्रा वी वॉन दी मैच, अत्यधिक आप खुशी होते, मैच जीतते ही आपके अंदर आनंद की असीम वाले क्षण में हो जाते हैं। तो अत्यधिक आनंद आप जो है वहाँ ग्रहण करते हो, तो वहाँ पर भी आश्चर्य होता है, वहाँ पर भी गंभीर भावनाएं हृदय की होती हैं। तो सिंपल सी बात, हृदय की गंभीर भावनाएं जहाँ दिखाई दी जाएं या आश्चर्य का भाव जहाँ प्रकट हो जाए, वो आपका वाक्य कौन सा हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने पहला बता दिया एलॉस ही इज डेड। जैसे व्हाट एन आइडिया, और इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक व्हाट से शुरू हो सकता है आश्चर्य दिखाने के लिए, एक हो सकता है हाउ से शुरू। व्हाट से शुरू हो सकता है और हाउ से शुरू हो सकता है। वे भी व्हाट और हाउ से शुरू हुए वाक्य हमेशा इंट्रोगेटिव वाक्य नहीं होते हैं, वे एक्सक्लेमेटरी भी वाक्य हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर है व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, मीन्स आश्चर्य हुआ आपने। जैसे हम कोई भावना अपने प्रकट कर रहे थे, हम कुछ पॉइंट रख रहे थे, लेकिन आपने अपने विचार रखे, अपने विचार रखे, और मुझे आश्चर्य हुआ कि आप उतनी अच्छी विचार कैसे रखती है, आप अपनी हमारे सामने इतनी अच्छे विचार कैसे रख दिया। मुझे इस बात के लिए आश्चर्य हुआ, इस बात के लिए आश्चर्य हुआ। तो व्हाट एन आइडिया आपका क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्योंकि आश्चर्य दिखाया तो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कॉन्सेप्ट दिमाग में बनना होगा, उम्मीद करती हैं कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो रहा होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे चलो। हाउ ब्यूटीफुल सी इज, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, सपोज दैट, मान लो जितने हमारे भावी शिक्षक होंगे वे ध्यान से सुने। हाउ ब्यूटीफुल सी इज, सड़क पे मान लो एक सुनसान सड़क है, वहाँ पर कोई नहीं जा रहा है, एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की दिख गई, और आप ऐसी लड़की दिख गई जिसे आप अभी तक कभी देखे नहीं थे। इतनी सुंदर सी लड़की दिख गई जिसे आप कभी देखे नहीं थे। जब इतनी सुंदर सी आपको लड़की दिखेगी, आप चाहोगे कि उससे शादी कर लें, उससे विवाह कर लें। जब ऐसी भावनाएं आपके अंदर आएंगी तो आपके अंदर आश्चर्य हुआ कि इतनी भी सुंदर लड़कियां दुनिया में होती हैं। जो चीज़ें आपके अंदर आश्चर्य हुआ वही तो आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वही है हाउ ब्यूटीफुल सी इज, वह कितनी सुंदर है। इस सुंदरता में उसके आश्चर्य हुआ है। ये नॉर्मल सुंदरता नहीं, जैसे 25 को देख लिए, 25 ठीक ठाक सुंदर दिख रही हैं, 25 से प्रेम हो जाए, ये वाली सुंदरता नहीं है। आजकल तो ये होता रहता है, नॉर्मल चीज़ है जो है कि एक लोग तो पसंद नहीं आते हैं, उन्हें सब में आश्चर्य दिखता है। 25 लड़की देखी, 25 में आश्चर्य दिखेगा कि इससे भी प्रेम कर रहे हैं, उससे भी प्रेम कर दें, कुल भगवान की बनाई हुई कयामत है। ऐसा आजकल के लोगों को लगता है, लेकिन ऐसी बात ना हो। आप उन 25 से हट करके किसी को देख लो जो आपको एकदम एकाग्र कर दे, आपका मन उसके बाद ना भटके। जब आपका मन कहीं और ना भटके, जिसे देख करके आपके अंदर उद्गार उत्पन्न हो जाए हृदय में, वही आपका हाउ ब्यूटीफुल सी इज है। एक छोटा सा सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसके पीछे भाव बहुत छुपा हुआ है। ठीक है, तो आपका जो है ये क्या हो गया, कौन सा सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होगा, हृदय की गंभीर भावनाएं होंगी या आश्चर्य होगा। ये जो है एलास, हुर्रा, ब्रेवो, इन सब शब्दों से भी शुरू हो सकता है, और वाट और हाउ ऐसे दो शब्द होते हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से शुरू हो जाते हैं, और उनकी रचना कुछ इस प्रकार से होती है जैसे सी इज और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज लास्ट में चली गई है। डायरेक्ट जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात ही नहीं होते हैं, इनका स्ट्रक्चर भी देखने में आपको पता चल जाएगा कि यह कौन सेंटेंस है। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे देगा, पूछ देगा कि कौन सा सेंटेंस है। तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप लोग दिमाग एकदम सेट करके बैठे रहो और एकदम ध्यान से सुनो जो हम कह रहे हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया भी था यूपी टेट में, 2-3 क्वेश्चन इससे आए हुए थे। यूपी टेट में
टाइप्स ऑफ सेंटेंस से 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। 2-3 क्वेश्चन तो एक सेशन पिछले सेशन की हम बात बता रहे हैं, हर बार 1-2-3 क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट में हमारे, और सुपर टेट में भी जो है एक क्वेश्चन आया हुआ था 69,000 वैकेंसी वाले जो हुआ था 69 वैकेंसी, उसमें जो है एक क्वेश्चन जो है इम्परेटिव सेंटेंस का शायद दिया हुआ था, इम्परेटिव सेंटेंस का दिया हुआ था, अगला सेंटेंस जो पढ़ाने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस को एकदम दिमाग को कंसंट्रेट किए रहो, कोई समस्या नहीं होने वाली। एकदम अंग्रेजी कहोगे ना, तभी तो कहते हैं ना आप पढ़ लो एक बार, अंग्रेजी कहोगे कि संस्कृत से भी आसान है। एक बार तो मस्ती से पढ़ो बस ना, आप रेगुलरिटी बना के एक बार पढ़ो, ना मज़ा आ जाए तो बताना मुझे। जैसे राहुल गांधी कहते हैं ना, हम भारत के सभी लोगों को मज़ा देना चाहते हैं, तो हम भी कहते हैं अंग्रेजी में हम मज़ा देना चाहते हैं। आप थोड़ा सा मन से पढ़ो तो ठीक है। आगे चलो, अब चलते हैं हम लोग लास्ट सेंटेंस पे चलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स इच्छा सूचक वाक्य क्या होता है। लास्ट सेंटेंस 5वां प्रकार है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। हमने सिर्फ सिंपल सी एक लाइन की डिफिनीशन हमने लिखा हुआ है, जिन वाक्यों से इच्छा व्यक्त हो, लेकिन एक लाइन से इसका अर्थ नहीं निकल पाएगा। जिन वाक्यों से इच्छा व्यक्त हो, सिंपल हमने कह दिया जिन वाक्यों से इच्छा व्यक्त हो, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। ऐसा नहीं होगा, एक लाइन से उत्तर का काम नहीं चलेगा, लेकिन हम आपको समझाएंगे, आप समझिए। जिन इच्छा होगी, अब इच्छा कितने प्रकार से हो सकती है? इच्छा 3 प्रकार से हो सकती है। हम नॉर्मली इच्छा व्यक्त करेंगे तो विश होगा, हम उसको श्राप देंगे अब जो है वो दूसरी इच्छा होगी, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे दूसरी इच्छा हो जाएगी। तो 3 प्रकार की इच्छाएं हो सकती हैं। विश हो सकता है, नॉर्मल जब इच्छा होगी तो हमारा विश होगा, अगर हम उससे श्राप दे रहे हैं तो हमारा कर्ष हो जाएगा। यदि हम उससे प्रार्थना, भगवान कहीं शब्द आ रहा है, वाक्य में कहीं भगवान नामक शब्द आ जा रहा है, गॉड नामक वर्ड आ जा रहा है, शब्द आ जा रहा है, तो हम प्रे करेंगे। मीन्स प्रे केवल ईश्वर से होता है, इस बात को दिमाग में सेट कर लो। प्रे केवल ईश्वर से होगा, प्रार्थना केवल भगवान की होती है। आप सुबह सुबह याद करो, प्राइमरी या इंटर कॉलेज में जब आप थे तो सुबह सुबह प्रार्थना होती थी, क्लास में जब आप जाते थे तो प्रार्थना होती थी। तो प्रार्थना आप किससे करते थे? अपने प्रिंसिपल साहब से करते थे कि प्रिंसिपल साहब हमें इतनी शक्ति देना दाता, कहते थे क्या? आप किससे कहते थे? भगवान से कहते थे ना, इतनी शक्ति हमें देने दाता। तो वहाँ पर क्या था? प्रे था, प्रार्थना था। वहाँ भी आप इच्छा व्यक्त कर रहे थे। किससे इच्छा व्यक्त कर रहे थे? भगवान से इच्छा व्यक्त कर रहे थे। बात समझ में आ रही है ना? तो विश में नॉर्मल इच्छा होती है, कर्ष में श्राप होता है, और प्रे में आपका क्या होता है? भगवान से इच्छा व्यक्त की जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, आप लंबे समय तक जियो। तो ये हमने नॉर्मली विश व्यक्त किया है, नॉर्मल इच्छा अपनी व्यक्त किया है, तो इसलिए यहाँ विश होगा। हमने कहा मे यू गो टू हेल, अब भाड़ में जाओ, नरक में जाओ। जब किसी से झगड़ा हो जाता है ना, तो कहते हो ना मे यू गो टू हेल, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। जैसे लड़का लड़की में झगड़ा हो गया, प्रेम में रहता है, पहले प्रेम रहता है ना, प्रेम रहने के बाद में जब झगड़ा हो जाता है लड़का लड़की में, तो लड़की कहती है मे यू गो टू हेल, तुम भाड़ में जाओ। लड़का जब कहता है कि हम तुम्हारे बिन जी नहीं पाएंगे, जब फालतू फालतू की बातें जो है अपनी यादें दिलाता है, तो लड़की क्या कहती है झगड़े में, गुस्से में, मे यू गो टू हेल, तुम भाड़ में जाओ, नरक में जाओ, जहन्नुम में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वहाँ पर कर्ष होता है। तो मीन्स मे यू गो टू हेल, जहाँ पर निगेटिव सेंस आए, अर्थात जहाँ पर नकारात्मक विष प्रकट की जाए, वहाँ पर कर्ष होगा। बात समझ में आ गया? आपके दिमाग का कंसेप्ट बन गया होगा, अब नहीं समझाएंगे इससे ज़्यादा। प्रे तो हमने बता दिया। मे गॉड ब्लेस यू, जिन वाक्यों में गॉड शब्द आ जाए वहाँ का प्रार्थना हो जाएगा। तो मे गॉड ब्लेस यू, सिर्फ गॉड शब्द आया तो आपका यहाँ प्रार्थना हो गया। तो ये हमारे 5 प्रकार के सेंटेंस थे। 5 प्रकार के सेंटेंस यहीं समाप्त होते हैं। 5 प्रकार के जितने सेंटेंस थे यहीं समाप्त होते हैं। बीच में हमने एक बार भी नहीं कहा कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए या सब्सक्राइब करिए। अब कहते हैं सभी साथीगण जितने भी अभी सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर अवश्य करेंगे। जितने भी भावी शिक्षकगण हैं हमारे, उन सभी के पास आप शेयर करिए जिन्हें इस वैकेंसी में बैठना है, सभी के पास शेयर करिएगा, ठीक है। तो कल की क्लास होगी आपकी
इसका एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे कल, प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आज का लेक्चर तो हमने समझा दिया है, टॉपिक ख़त्म हो गई यहीं पर। कल प्रैक्टिस सेशन रहेगा। हम कुछ क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन लाएंगे आपके सामने, उसमें से पूछेंगे आपसे। देखते हैं 20 क्वेश्चन का लाएंगे या 15 क्वेश्चन का सेशन, जो भी प्रैक्टिस का सेशन लेके आएंगे कल आपसे पूछेंगे कौन सा सेंटेंस है ये, तो आप बताना कि आपने कितना ये समझ में आया लेक्चर, कितना आपने स्कोर किया है। और जो भी साथी का अभी वीडियो को पिछले लेक्चर को नहीं देखे हुए हैं, आप जा करके प्लेलिस्ट में सुपर टेट इंग्लिश करके आप एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, सुपर टेट इंग्लिश 2022 करके प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से जा करके वीडियो सारे देख सकते हैं। ये 5वीं क्लास से सारी वीडियो आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज की प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।